बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी ये साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 26 फरवरी 2025 का दिन है और सुबह के 7:30 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। जैसा कि आप सबको इल्म है कि एक बारिशी सिलसिला जो कि ताकतवर है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बता चुका है, पीडीएम में पंजाब भी बता चुका है, दीगर ज़ैली जो इदारे हैं मौसमियात के वो भी बता चुके हैं कि वो जो बारिशी सिलसिला है वो 24 फरवरी से पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है गुज़श्ता 2 रोज से। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो कहाँ पे और किस तरह से बारिश हो रही है और किन इलाकों में हो चुकी है या अभी भी हो रही है, वो सारी डिटेल में बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं कबीरवाला में मौजूद हूँ और उसका नवाही गाँव फाजिल शाह, और पूरी तरह से आसमान जो गहरे स्याह बादलों से ढका हुआ है और ठंडी हवा चल रही है, तेज नहीं स्लो ऐसा हवा चल रही है। और ये जो बारिशी सिलसिला है ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। रात गए भी बारिश हुई है बहुत सारे इलाकों में। जिला खैबर में गुज़श्ता यानी काफ़ी घंटों से बारिश हो रही है। इसके अलावा मियांवाली में भी बारिश हुई है, अटक, तलागांग, चकवाल और दीगर मरी गलियात और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान है। फिर आगे जेला में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी का जो आगे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बकर की तरफ भी वो सिलसिला इस वक्त मौजूद है, मुजफ्फरगढ़ के साथ भी मौजूद है और ये जंग खुशाब की तरफ और फिर मुल्तान खानेवाल में तो है ही। जिस तरह से आप देख सकते हैं कुछ भी नजर नहीं, धुंध सी नजर आ रही है और ऊपर बिल्कुल जो है वो बादल ही बादल हैं। तो नाज़रीन, जो सिलसिला है ये आज 26, 27 और 28 यानी 3 दिन तक जारी रहेगा। इसका जो ज्यादा इम्पैक्ट जो असर है वो बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों के साथ खैबर पख्तूनख्वा, जेरी और बलाई यानी दोनों अपर केपी के या जेरी केपी के इन इलाकों में बारिश होगी। इसका फिर बाउंड्री जो पंजाब की है उसमें ज्यादा असर बारिश का होगा, जैसा कि अब रात गए देखने को मिल रहा है। अभी भी हो रही है बारिश मुख्तलिफ इलाकों में और फिर उसके साथ बतदरीज इसका सिलसिला जो है जैसे जैसे उसकी रफ्तार कम होती जाएगी, आगे जो मशरकी हमारी सरहद है भारत के साथ वहां पे कम होना शुरू हो जाएगी। फिर इसका जो जनूबी पंजाब में जो बहावलपुर डिवीजन है जिसमें बहावल नगर, रहीम यार खां आते और बहुत सारा वसी और इलाका है, उसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है बारिश की, लेकिन फिर भी बादल रहेगी। चूंकि ये जो मगरबी सिलसिला आता है तो ये फैल जाता है राजनपुर, कश्मोर, कंदकोट, सिंध के बहुत सारे इलाके जो बाउंड्री के साथ है, पंजाब की बाउंड्री के साथ है या बलूचिस्तान की बाउंड्री के साथ, फिर उसका जो असर है वो आगे रहीम यार खां या आगे पंजाब की तरफ भी बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो वस्ती पंजाब या जनूबी पंजाब की जो मुल्तान डिवीजन है उस इलाके में या डिजी खान डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर जो लिया का इलाका है या तौसा शरीफ का या इससे पिछले इलाके, इनमें ये डेवलपमेंट मौजूद है। अब ये जो डेवलपमेंट है ये तकरीबन कोई रात गए भी इसका इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा, फिर कल 27 को भी, फिर 28 को भी। और जो इलाके 28 को मतलब 27 और 28 के दरमियानी शब यानी कल शब को भी इसका इम्पैक्ट खासा देखने को मिलेगा, खासकर जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में या फिर जो शुमाल मशरकी पंजाब है जिसमें नारोवाल, सियालकोट, लाहौर वगैरह के, शेखुपुरा के इन इलाकों में डेवलपमेंट होगी। अगर कसूर की बात करें या बहावल नगर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उसका असर है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम इस पूरे डेवलपमेंट का ये है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरस रही है वो तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी बारिश नहीं आई, जैसे कि हमारे इलाके में इस वक्त है और मुझे लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए। तो अब देखो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हालांकि कल रात को भी एक डेवलपमेंट थी जिसमें थोड़े बस बूंदाबांदी हुई थी, कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी और आज चांसेस हैं काफ़ी सारे बारिश के। तो अभी देखना पड़ेगा गूगल पे, वो तो आप सब कर सकते हैं कि कितने परसेंट कबीरवाला या दीगर बहुत सारे इलाके जहाँ से आप मुखातिब हैं तो कितने परसेंट बारिश के चांसेस हैं, वो सभी ऊपर आ जाता है। तो अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। बस 26, 27 और 28 इन 3 दिनों में वसीओ और इस इलाके पर है, लेकिन कहीं बादल ऐसे बिखरे गुजर जाएंगे और कहीं बारिश होगी। ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतर जानता है। जो इदारे बताते हैं हम वो आपको बता देते हैं, उसमें वो सारे इलाके उन्होंने बताए हुए। अगर मैं दोबारा कहते हो तो लंबी वीडियो हो जाती है, मैं बता देता हूँ। जिसमें उन्होंने बताया कि 26 और 27, 28 को हफ्साबाद, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, बकर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, टोबा, टेक सिंह इन इलाकों में। फिर दीगर जो इलाके हैं 26, 27 को जंग, बकर, मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, तौसा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर। आप देखें बहावल नगर और बहावलपुर का भी इन्होंने जिक्र यहाँ पे किया है, लेकिन वो जिस तरह से लग रहा है कि उसमें थोड़ी डेवलपमेंट कम होगी।
अब ये जो बलूचिस्तान के अपना खैबर पख्तूनख्वा के तो वो सारे इलाके हैं ना, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, बुनेर, बाजोड़, महमद, खैबर औरकज़ई, कुरम पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, वजीराबाद, वजीरिस्तान, कोहाट, करक, बन्नू, अडियाई खाम। अडियाई खाम में तो रात गए भी बारिश हुई। मज़कूर इलाकों, काफ़ी इलाकों में बारिश हो रही है, रात गए भी, अब भी है, और कुछ इलाकों में सिर्फ बादल छाए हुए हैं। बलूचिस्तान में जो है वो ज़ियारत, क्वेटा, चमन, मस्तोंग, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चाकी, नोशकी, किला खुजदार, बारखान, हरनाई, योब और मूसा खेल, इन इलाकों में। और सिंध के लाड़काना, कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, वो भी आज यानी आज कुछ इन इलाकों में बादल बादल छाए रहेंगे, और कोई शायद इक्का दुक्का मकामात पर बारिश वगैरह हो। तो बस ये 3 दिन का सिलसिला है, और ये वाइड रेंज का सिलसिला है, और अल्लाह करे ये सारे इलाके मुस्तफीद हों जहाँ जहाँ पे बारिश की जरूरत है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर 0 क्यूसेक, सुलेमान के पर 6635, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1660, शादरा पर 821, बल्लो की पर 4055, सदरई बराज पर 5288 क्यूसेक। दरिया चनाब में 4700, मराला पर 4774, खानकी पर 4400, कादराबाद से 14429 छोड़ा जा रहा है, त्रिमुबराज से 9759 क्यूसेक, और पंजनद पर 4190 क्यूसेक। दरिया जिले में मंगला डैम से 29,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 8000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 5900, पीर ब्रिज पर 8300, बिशां पर 18,000, त्रिबेला डैम से 45,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 9300, कालाबाग पर 44,000, चश्मा पर 41,000, तौसा बिराज से 35,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया तौसा के आगे गुड्डू आता है, गुड्डू पर 29,000 क्यूसेक, सखर पर 5500 क्यूसेक, जबकि कोटरी पर 4038 क्यूसेक का खराज हो रहा है। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।